दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त एक रिवाज चल पड़ा है बर्थडे मनाने का, जिसमें नौजवान गली में, कूचों में, बाजारों में जमा होकर केक काटते हैं और एक दूसरे के मुंह पर दे मारते हैं। तो इस सिलसिले को लेकर एक साहब ने कहा कि मौलाना, इस पर आप कुछ कहें, इस पर आप बताएं कि बर्थडे का इस्लाम में क्या हुक्म है, ताकि लोग जान सके और एक दूसरे को बतला सके, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सके। तो मैंने सोचा क्यों ना फायदे आम के लिए इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। नाज़रीन, बर्थडे मनाना कैसा है, उसका हुक्म क्या है, उसकी इस्लाम में क्या अहमियत है, इसे जानने के लिए हमें पहले दौरे मोहम्मदी को देखना पड़ेगा। हमें ये जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल के दौर में क्या ये चीज मनाई जाती थी, क्या किसी सहाबी का ये अमल रहा है, या अल्लाह के रसूल का ये अमल है, या कुरान का इसमें कोई सबूत मिलता है। तो जब हम आज से तकरीबन 1450 साल पहले जाते हैं और देखते हैं तो वहां बर्थडे मनाने का कोई रिवाज हमें दिखाई नहीं देता। कुरान की किसी आयत में इसका इशारा नहीं मिलता। तो इससे पता चलता है कि ये जो रिवाज है ये हमारे अपने दौर का रिवाज है जो इस वक्त चल पड़ा है। अब हम देखते हैं कि हमारे अपने दौर का रिवाज तो है, लेकिन किस कौम का रिवाज है? आया मुसलमानों का रिवाज है, या गैर मुस्लिम भाइयों का रिवाज है, या अंग्रेजों का रिवाज है, या यहूदियों का रिवाज है, या किसी और कौम का रिवाज है? तो जब हमने देखा, खंगाला, तो हमें एक कड़ी मिली जिससे पता चला कि ये अंग्रेजों का रिवाज है। अंग्रेजों ने इसे शुरू करवाया है और अंग्रेजों ने अपने एंजॉय के लिए, अपने आप को खुशी महसूस कराने के लिए और लोगों को खुशी बतलाने के लिए एक पार्टी कायम की और ये बताना चाहा कि इंसान इस वक्त पैदा हुआ है तो यकीनन पैदा होने का दिन उसके लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए उसे उस दिन को याद रखने के लिए बर्थडे मनाना चाहिए। तो अंग्रेजों का ये रिवाज है जो हमारे अपने मुसलमानों में भी चल पड़ा है। हम किसी पर तंज नहीं करेंगे, ना गैर मुस्लिम भाइयों पर, ना यहूदियों पर, ना अंग्रेजों पर। उनकी अपनी रीति रिवाज है, वो करें या ना करें, लेकिन हमें अपने मुसलमान भाइयों से खास शिकवा और गिला है कि जब शरीयत मोहम्मदिया में इसका कोई सबूत नहीं, दौरे सहाबा में इसका कोई सबूत नहीं, कुरान में इसका कोई इशारा नहीं, और अंग्रेजों का ये काम है, ये बात पक्की है, तो फिर हम क्यों मनवा रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों केक काट रहे हैं? पहले तो एक मुहज्जब अंदाज में काटा जाता था, पहले रखा जाता था कुर्सियों पर, टेबल पर, और उसके बाद सारे लोग जमा होते थे और काटा जाता था। अब तो अजीब रिवाज, रोड पर, सड़कों पर एक दूसरे के ऊपर केक फेंका जा रहा है। दोस्तों, इन चीजों से अपने मुआशरे को पाक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारा मुआशरा इन चीजों से पाक नहीं होता है, साफ नहीं होता है, शरीयत मोहम्मदिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा उस्वा मिलने के बाद, जिसे अल्लाह ने उस्वतुन हसना कहकर पुकारा, कुरान जैसा रहनुमा मिलने के बाद, राहे हिदायत मिलने के बाद, सहाबा जैसी सितारों की मानिंद जमात मिलने के बाद भी अगर हम किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, किसी और को अपना आइडियल बनाएं, किसी और के उसवे को अपना उसवा बनाएं, तो फिर हमारी नाकामी में, हमारी बुज़दिली में कौन सा सबूत बाकी रह जाता है? हम बिल्कुल खस्ता हाल है, हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। और क्यों ना होंगे, जब हमने असल मुद्दे को छोड़कर गैर जरूरी मुद्दे को ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि हम नाकाम होने ही वाले हैं। इसलिए मैं बड़े दर्द से अपनी नौजवान नस्लों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि खुदारा अपने आप को पहचानिए,
अपने मर्तबे को जानिए, आप कौन हैं ये एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। आप वो हैं कि जब आप उठते हैं तो पूरी कौम उठती है, जब आप सोते हैं तो पूरी कौम सोती है। नौजवान इस कौम का एक बहुत ही मायनाज हीरा है, अगर ये हीरा कीचड़ में गिर जाए तो फिर कौम कौन सी रोशनी में रहेगी। इसलिए मेरी मुअद्दबाना दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए, ताकि बर्थडे जैसी रस्म जो हमारे नौजवानों में चल पड़ी है उसका रिवाज खत्म हो सके। सवाब की नीयत से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि ये सब वाहियात है। शेयर करो तो आपको इतना मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब वाहियात है, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह शेयर अगर आप सवाब की नीयत से करोगे तो जरूर इस चीज का सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।